आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नॉलेज क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं और एबिलिटीज़ क्या होती हैं। आमतौर पर इन तीनों को एक जैसा ही समझा जाता है कि नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ एक ही चीज़ का नाम है। ऐसा नहीं होता, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और आज की वीडियो में हम विद एग्जाम्पल्स समझेंगे कि नॉलेज क्या होता है, स्किल्स क्या होती हैं और एबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ड नॉलेज का क्या मतलब होता है। नॉलेज का मतलब ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रिंसिपल्स हम डिफरेंट सोर्सेज से समझते हैं या सीखते हैं, उसे नॉलेज का नाम देते हैं। मतलब बुक रीडिंग से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हम समझते हैं, उसे नॉलेज का नाम देते हैं। इसी तरह क्लास टीचर जो चीज़ हमें समझाता है, जो हमें सिखाता है, उसे भी नॉलेज का नाम देते हैं। या हम ऑब्जर्वेशन से, अपनी ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ हम इन्फर करते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं या समझते हैं, उसे भी नॉलेज का नाम देते हैं। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, उस एक्टिविटी को देखते हुए जो चीज़ हमने सीखी, जो चीज़ हमने समझी, उसे नॉलेज का नाम देते हैं। इसी तरह इंसाइक्लोपीडियाज़ को रीड करने से, इंसाइक्लोपीडियाज़ को पढ़ने से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, जो नॉलेज हमने लिया, जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, जो प्रिंसिपल्स हमने समझे, इसको नॉलेज का नाम देते हैं। इसी तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो कुछ हम सीखते हैं, जो चीज़ हम समझते हैं, उसे नॉलेज का नाम देते हैं। अच्छा, किसी चीज़ का नॉलेज होने का ये लाजमी मतलब नहीं है कि आप वो काम कर लेंगे। अगर तो आप वो काम कर लेते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हुआ कि आपके पास नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आम तौर पर किसी चीज़ का नॉलेज होने का ये लाजमी मतलब नहीं होता कि आप वो काम कर लेंगे, आप उस टास्क को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यूनिवर्सिटी में समझा, हमने कॉलेज में समझा कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। टीचर ने हमें अच्छे से समझाया कि वेब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से आप वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो आपने अच्छी तरह से सीख ली कि वेब डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जब आपने अच्छी तरह से सीख ली, समझ ली, तो इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ी वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। अगर तो आप कोई बड़ी वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। मतलब आप अपने नॉलेज को अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने प्रिंसिपल समझे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वेब डेवलपमेंट कैसे होती है और आप उसको एक्चुअली अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक्चुअली वेबसाइट को डेवलप नहीं कर सकते, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास नॉलेज तो है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स तो हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया नॉलेज। नॉलेज जो होता है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें टीचर हमें समझाता है ना, तो टीचर अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा होता है स्टूडेंट्स को। जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो मैं अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मतलब जो कुछ मैंने यूनिवर्सिटी से सीखा, जो कुछ मैंने कॉलेज से सीखा, या जो चीज़ें मैंने बुक से पढ़ी, वो चीज़ें मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इससे क्या मतलब निकला कि नॉलेज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। अब हम नॉलेज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें यह कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मेडिकल साइंस का नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नॉलेज है, मैथमेटिक्स का नॉलेज है, बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज है। मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल जो है, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझता है, उसके प्रिंसिपल्स को समझता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है। इसी तरह अगर कोई मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को या इसकी प्रिंसिपल्स को समझता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास मेडिकल साइंस का नॉलेज है। इसी तरह फिजिक्स का नॉलेज है या बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि स्किल्स का क्या मतलब होता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा ना कि नॉलेज होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रिंसिपल्स हम डिफरेंट सोर्सेज से समझते हैं, उनको नॉलेज कहते हैं। और जो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स आपने समझ लिए हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दें, तो इसको कहते हैं स्किल्स। स्किल्स आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इंफॉर्मेशन एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कि कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंट सोर्सेज से जो कॉन्सेप्ट्स, जो प्रिंसिपल्स समझता है या सीखता है,
उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नाम है स्किल्स। जो नॉलेज होता है ना वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का नाम है, कि थ्योरेटिकली आपको पता है कि फलां काम कैसे होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसको किसी भी काम को आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो सारे स्टेप्स तो आपको पता है, लेकिन वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। जबकि स्किल्स प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी का नाम है, कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, जो प्रिंसिपल्स आपको पता है, अगर आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप स्किल्ड हैं। नॉलेजेबल होना और स्किल्ड होना ये दोनों डिफरेंट है। मतलब आपको आपके पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होना, कॉन्सेप्ट्स का पता होना, प्रिंसिपल्स का जानना या सीखना, उसको कहते हैं नॉलेज, उसको कहते हैं कि आप नॉलेजफुल है। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते ना, इसका ये मतलब है कि आपके पास नॉलेज है लेकिन स्किल्स नहीं है। और अगर आपके पास नॉलेज है और उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास स्किल्स भी हैं। अच्छा, जो स्किल्स होती है ना, ये डेवलप हो सकती हैं ट्रेनिंग के ज़रिए और वर्किंग एक्सपीरियंस से। मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसके पास नॉलेज होता है और कुछ स्किल्स भी होती है, लेकिन वो स्किल्स जो वक्त के साथ उसके अंदर बेहतरी आती जाती है। वो जैसे जैसे काम करता रहता है, जैसे जैसे वो डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करता रहता है, वैसे वैसे उसकी स्किल्स इंप्रूव होती रहती है। तो स्किल्स जो है ना, ये ट्रेनिंग से या वर्किंग एक्सपीरियंस से इंप्रूव हो जाती हैं। अब हम स्किल्स की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब वेब डेवलपमेंट की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को सीखा, समझा और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास स्किल्स भी हैं। इस तरह ड्राइवर है कि किसी इंडिविजुअल ने अपने सीनियर से या सीनियर ड्राइवर से सीखा कि गाड़ी को किस तरह चलाते हैं, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग का क्या काम होता है, क्लच का क्या काम होता है, गियर कैसे चेंज करते हैं, कितने गियर्स होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो ये आपके पास नॉलेज आ गया। और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करें और गाड़ी को चलाएं, आप ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दें, तो ये हो गया कि आप स्किल्ड भी हो गए, आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास स्किल भी है। इसी तरह एक मैकेनिक है कि उसने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से सीखा कि बाइक को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर तो वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज है और स्किल नहीं है। लेकिन अगर वो बाइक को इफेक्टिवली रिपेयर कर पाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज भी है और उसके पास स्किल्स भी है। अच्छा, जैसे नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकता है ना, वैसे स्किल्स भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। मतलब क्या हुआ कि एक मैकेनिक जो है ना, वो अपने उसके साथ जो लड़के काम करते हैं ना, उनको वो बाइक रिपेयरिंग सिखा सकता है, लेकिन स्किल के ट्रांसफ़र के ऊपर ना टाइम ज़्यादा लगता है। नॉलेज जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन स्किल्स के ऊपर हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब एक मैकेनिक है, उसने अपने साथ काम करने वाले लड़कों को बाइक रिपेयरिंग सिखानी है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा कि जो स्किल उस मैकेनिक के पास है उसको अपने साथ काम करने वाले लड़कों में ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मतलब स्किल्स जो है ना, ये ट्रांसफ़र तो हो जाती है, लेकिन इन पे ज़्यादा टाइम लगता है नॉलेज की निस्बत। अब हम बात करते हैं कि एबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है। एबिलिटीज़ का मतलब होता है कि अपनी स्किल्स को सही से यूटिलाइज करना। जो स्किल्स आपके पास हैं उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का नाम है एबिलिटीज़। हाउ एफिशिएंट यू आर अप्लाइंग योर स्किल्स इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कि कितनी अच्छे तरीके से आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी आती है। मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी का मतलब यह है कि जो स्किल्स आपके पास हैं उनकी बेहतर यूटिलाइजेशन करना, उनकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने का नाम है एबिलिटीज़। अच्छा, नॉलेज भी ट्रांसफ़र हो सकता है, स्किल्स भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जबकि एबिलिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो एबिलिटीज़ है ना, ये किसी इंडिविजुअल की इनेट करैक्टरिस्टिक्स हैं, कि उसकी पैदाइशी खसूसियात हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग पैदाइशी अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो अच्छे टीचर नहीं होते। इसी तरह कुछ लोग पैदाइशी वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं दूसरों से। तो मतलब क्या हुआ कि जो एबिलिटी है ना, ये इनेट करैक्टरिस्टिक है, ये डेवलप या ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, बल्कि ये किसी इंडिविजुअल की पैदाइशी खसूसियात का नाम है एबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक क्लास के अंदर देखें ना, अगर एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है और कुछ की वीकनेसेस होती हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ डांसिंग में बड़े अच्छे होते हैं और कुछ स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं।
और कुछ के अंदर टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है कि जो कुछ उन्हें आता है वो दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो इसी तरह जो एबिलिटीज़ है ना, ये इनेट करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।